जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 15 और 16 जनवरी 2024 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, देश भर में सेना दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सेना दिवस, या जिसको बोलते हैं थल सेना दिवस, ठीक है, सेना दिवस या थल सेना दिवस भी बोलते हैं इसको, जो कि हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण है कि साल 1949 में आज ही के दिन फील्ड मार्शल कोंडडेरा मल्लप्पा करियप्पा, जिनको के.एम. करियप्पा भी बोलते हैं, ठीक है, के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। भारतीय सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 में ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक है, भारतीय सेना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय सेना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। लेकिन 15 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? जो ब्रिटिश कमांडर थे, आखिरी ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बुचर, उन्होंने के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। ठीक है, इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत हुई राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, आपको याद रखना है बीकानेर में, और बीकानेर कहाँ आता है? राजस्थान में। आपको ये भी याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर में हुई। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मतलब कि पहली बार जो मतदाता मतदान करेंगे उन लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है नमो नव मतदत्त। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? नमो नव मतदत्त। ठीक है, नमो नव मतदत्त। और इसको लॉन्च किसने किया था? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। किसने? जेपी नड्डा जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, नमो नव मतदत्त। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पोर्टल का लक्ष्य पहली बार मतदाताओं को विकासशील भारत के राजदूत के रूप में शामिल करना और पंजीकृत करना है। ठीक है, पेपर में आपके लिए प्रश्न आएगा कि पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो नमो नव मतदत्त। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है विलियम लाई को। विलियम लाई ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवा निधि नामक योजना लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी योजना? युवा निधि। पेपर में आपके लिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि युवा निधि जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो बेरोजगार युवाओं से। और किस राज्य में शुरू की गई है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्रधानमंत्री ने मुनव्वर राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया, वह कौन थे? यानी कि मुनव्वर राणा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो मुनव्वर राणा एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। ठीक है, मुनव्वर राणा कौन थे? प्रसिद्ध उर्दू शायर। उनकी कविता, यानी कि मुनव्वर राणा की कविता
शाहदावा के लिए उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चूँकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसीलिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें याद रखना है ये कौन थे, उर्दू शायर थे। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, फसल उत्सव माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। तो जैसा कि हम सबको पता है, इसको माघ बिहू की जगह बिहू अकेला भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिहू अकेला भी बोलते हैं। तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है असम में। असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव माघ बिहू माघ महीने यानी कि जनवरी और फरवरी में फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। ठीक है, आपको याद रखना है सीधा सीधा, माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 150 T20 प्रदर्शन और 100 T20 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 150 T20 प्रदर्शन और 100 T20 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच खेला था इंदौर में, जो कि जीता भी था। कहाँ खेला था, इंदौर में, और जो कि जीता भी था। और उसी के साथ वह 150 T20 मैच खेलने वाले और 100 T20 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, रोहित शर्मा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश में तमिल समुदाय द्वारा थाई पोंगल मनाया गया। ठीक है, थाई पोंगल। अभी हमने किसकी बात की थी, अभी हमने बात की थी माघ बिहू। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है बिल्कुल, माघ बिहू। माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। और ये कौन सा है, किस देश में तमिल समुदाय द्वारा थाई पोंगल मनाया गया, श्रीलंका में। और जब बात आएगी अपनी पोंगल, ठीक है, कौन सा, अकेला पोंगल, तो पोंगल मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल हमारा तमिलनाडु में। 3 प्रश्न हो गए यहाँ से। थाई पोंगल कहाँ मनाया गया, थाई पोंगल मनाया गया श्रीलंका में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है, माघ बिहू मनाया जाता है असम में। ठीक है, तीनों प्रश्न अलग हैं और तीनों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अंतिम और अगले प्रश्न की, जो है हमारा मकरा बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है हमारा, मकरा बिलक्कू त्योहार। ठीक है, मकरा बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है हमारा केरल के प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला में। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि मकरा बिलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हमारा केरल में। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।